आपको क्या लगता है बिहार और झारखंड में अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा अमीर लोग कहाँ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब बिहार होगा। क्योंकि वैसे भी झारखंड को तो बने हुए अभी राज्य के तौर पर महज 25 वर्ष ही हुए हैं ना। लेकिन आपको हम बता दें कि हाल ही में इनकम टैक्स के विभाग के जो आंकड़े आए हैं वो पूरी तरीके से चौंकाने वाले हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसके बारे में बैठकर मंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नई दिल्ली के आई एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 में इन दोनों राज्यों ने मिलकर यानी कि बिहार और झारखंड ने मिलकर 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स चुकाया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि हमेशा से झारखंड और बिहार को पिछड़ा राज्य के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा और एक चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें बिहार भी झारखंड से पिछड़ता हुआ दिखाई पड़। हम आपको बता दें कि टैक्स देने के मामले में छोटा भाई यानी कि झारखंड बिहार का, जिसको हम लोग बिहार का छोटा भाई कहते हैं, वो कहीं अपने बड़े भाई से ऊपर निकल गया है। यानी कि इस बार 2025-26 वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स जो झारखंड ने दिया है वो बिहार से कहीं ज़्यादा दिया है। अब बात करते हैं अब उस इंसान की जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया है, और उस इंसान का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी है। कभी भारत के क्रिकेट टीम के वो कप्तान भी रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार और झारखंड दोनों को व्यक्तिगत रूप से मिला दिया जाए तो दोनों राज्यों को मिलाकर व्यक्तिगत तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज़्यादा इस बार वित्तीय वर्ष में टैक्स को पे किया है। हालांकि तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, गुलाबी नहीं है। इन दोनों राज्यों में कुल जो है 5.5 करोड़ लोग जो हैं वो पैन कार्ड धारक हैं, यानी कि इतने लोगों के पास पैन कार्ड है। लेकिन रिटर्न भरने वालों की संख्या महज 40 लाख ही है, यानी कि 40 लाख लोग ही सिर्फ और सिर्फ टैक्स को पे करते हैं। अब पिछले साल हुई भारी बारिश, आपको तो पता ही है कि झारखंड में हर साल से ज़्यादा पिछले साल 51% ज़्यादा बारिश हुई है। झारखंड में बारिश का पिछले साल रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई पड़ा। तो इसमें भी आंकड़ा 20,000 करोड़ के पार जा सकता है, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। अब आने वाले समय में जिस तरीके से अभी रिपोर्ट आया है और ये देखा जा रहा है कि टैक्स भरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें भी झारखंड अग्रणी है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले भविष्य में टैक्स जो पे करने वाले लोग हैं वो 40 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आप जरा सोच लीजिए कि बिहार और झारखंड को जिस तरीके से पिछड़े राज्य की संज्ञा दी जाती है, क्या वाकई झारखंड और बिहार पिछड़े हुए राज्य के सूची में आनी चाहिए? आपकी क्या राय है? और अगर इस तरीके से आपसे कोई कहता है या फिर किसी तरह की कोई बातचीत करता है तो आप इस बात की वित्तीय वर्ष 2025-26 के जो इनकम टैक्स पे करने का आंकड़ा है वो उनको दिखा दीजिए। अपने आप सबको समझ में आ जाएगा कि झारखंड भी किसी भी मायने में किसी राज्य से कम तो नहीं है।